हर शहर में एक ऐसा स्टेशन होता है जहां कोई ट्रेन रुकती नहीं। उस स्टेशन का प्लेटफॉर्म हमेशा सुनसान रहता है, लेकिन इस शहर में एक ट्रेन ऐसी थी जो सिर्फ एक बार रुकती थी, हर रात 2:13 पे। जी हाँ, आपने सही सुना, रात के 2:13 पर। और जो भी उस पर सवार होता, अगली सुबह उसकी मौत की खबर अखबार में छपता था। ये कहानी है सौरभ खन्ना की, एक युवा महत्वाकांक्षी पत्रकार की। दिल्ली के एक प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल में काम करता था, जहां रातें अक्सर उसकी ड्यूटी से लंबी लगती थी। उसका चेहरा हमेशा कैमरे के पीछे रहता, लेकिन सच्चाई की तलाश में उसका साहस कई बार खबरों की सीमा पार कर जाता था। उस रात जब घड़ी ने 1 बजने का इशारा किया, ऑफिस का माहौल सन्नाटा उड़ चुका था। कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी उसके थके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। सीनियर एडिटर ने जाते जाते मुस्कुराकर कहा, सौरभ, अगर आज घर जा रहे हो तो ध्यान रखना, कल रात फिर वही भूतिया ट्रेन की खबर चली थी, उसमें मत फंस जाना कहीं। सौरभ ने हंसते हुए कहा, सर, भूतों की कहानियां टीआरपी बढ़ाने के लिए होती है, सच्चाई के लिए नहीं। पर उस हंसी में थोड़ी सी जिज्ञासा थी, और यही जिज्ञासा उस रात उसे ऐसी जगह ले गई जहां से कोई लौट कर नहीं आता। रात गहरी होती गई। सौरभ ने अपनी बाइक स्टार्ट की और धुंध से भरी सड़कों पर निकल पड़ा। हवा में अजीब सन्नाटा था और रोड भी बिल्कुल खाली खाली था, जैसे हर आवाज़ किसी रहस्य को छिपा रही हो। शहर की लाइटें धीरे धीरे काफ़ी पीछे छूटने लगी और आगे बस अंधेरा, घनघोर अंधेरा था। करीब 2 बजे वह पहुंचा बरसाती स्टेशन पर। वो स्टेशन जो अब किसी रेलवे मैप में नहीं था, बस लोगों के दिल में एक डर की तरह था। उस स्टेशन की छत टूटी हुई थी, बोर्ड पर जंग लगे थे और प्लेटफॉर्म पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ था, बरसाती जंक्शन। कहीं दूर किसी पुरानी लाइट का बल्ब टिमटिमा रहा था। सौरभ ने टॉर्च जलाई। रेल की पटरियां घास और झाड़ियों में छिपी हुई थी। हर चीज़ बेजान लग रही थी, जैसे समय यहाँ बहुत पहले ही रुक गया हो। और तभी एक सीटी की आवाज़ आई, पहले धीमी, फिर तेज, और दूर से धुंध को चीरती हुई एक ट्रेन दिखी। वो ट्रेन किसी और युग की लग रही थी। न उस पर रोशनी, न कोई इंजन की आवाज़, बस एक ठंडी धातु की गूंज। धुआं उसके चारों ओर लिपट गया और बिना प्लेटफॉर्म के वो रुक गई। जब सौरभ ने घड़ी में टाइम देखा तो उसमें 2:13 हो रहे थे। उसने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की, पर जैसे ही वो पास गया, ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से एक हवा का झोंका आया जिसमें अजीब सी फुसफुसाहट थी। आ जाओ, देर मत करो, टिकट तो पहले ही कट चुका है। सौरभ ने कैमरे की लाइट अंदर फेंकी। सीटें खाली थी, लेकिन धूल में ताजे पैरों के निशान थे। उसका गला सूख गया डर के मारे। फिर भी वो अंदर चला गया, और जैसे ही उसका पैर ट्रेन में पड़ा, दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। ट्रेन झटके से चली और बाहर का दृश्य बदल गया। वो स्टेशन, वो ज़मीन, सब कुछ गायब। अब खिड़की के बाहर काले पानी थे, हवा में राख उड़ रही थी, आसमान उल्टा लग रहा था, और दूर किसी चर्च की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी। सौरभ का कैमरा बंद हो गया था, सिर्फ आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, धीमी कराहें, चेन की झंकार और किसी के बोलने की कोशिश। धीरे धीरे उसने देखा, कोच में लोग बैठे हैं। कुछ के चेहरे नहीं थे, कुछ के मुंह सिले हुए थे। सबके हाथ में एक टिकट थी जिस पर लिखा था रिटर्न नन, मतलब वापसी नहीं जा सकते। एक बूढ़ा मुसाफिर उसके पास आकर बैठा, चेहरा झुर्रियों में लिपटा हुआ, आंखें खोखली,
वो बोला, अब लौटने का रास्ता नहीं बेटा, तुमने ट्रेन पकड़ ली है तो मंजिल तक जाना होगा। सौरभ कांप गया। कौन सी मंजिल? बूढ़ा मुस्कुराया, वो मंजिल जहां हर मुसाफिर अपनी मौत का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन फिर रुकी, पर बाहर कोई शहर नहीं था, बस अंधेरा, टूटी हुई बेंचें और दीवार पर खून से लिखे कुछ नाम। सौरभ ने पास जाकर देखा, हर नाम के नीचे आगमन 2:13 लिखा था और उनमें एक नाम उसे रोक गया। सौरभ मल्होत्रा, आगमन 2:13। सौरभ की सांसें थम गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो उसको हिला भी नहीं सका। अचानक सारे यात्री उठ खड़े हुए। उनके चेहरों से सड़न टपक रही थी, आंखों में गहरे गड्ढे थे और बहुत गंदी सी बदबू भी आ रही थी। एक ने आगे बढ़कर फुसफुसाया, अब तुम एक मुसाफिर बन चुके हो। दूसरे ने कहा, हर रात हम किसी नए को साथ ले जाते हैं। अब फिर पूरा डिब्बा हिलने लगा, कांच टूटने लगे, हवा तेज हो गई और सौरभ की चीख उस सीटी में गुम हो गई। अगले दिन अखबार के पहले पेज पर खबर थी, युवा पत्रकार सौरभ मल्होत्रा की लाश बरसाती स्टेशन के पास मिली। चेहरा पहचान में नहीं आया, रिपोर्टर ने लिखा। अजीब बात यह है कि बरसाती स्टेशन पिछले 30 सालों से बंद पड़ा है और उस रात फिर वही ट्रेन आई 2:13 पर, धुंध के बीच से गुजरती हुई। लेकिन इस बार पहले कोच की खिड़की में कोई कैमरा नहीं, बल्कि सौरभ मल्होत्रा था जो धीरे से मुस्कुरा रहा था और बाहर झांक कर अगले मुसाफिर को ढूंढ रहा था। कभी अगर तुम किसी पुराने स्टेशन के पास रात में सन्नाटा सुनो तो दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई देगी, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो कोई साधारण ट्रेन नहीं होती। वो होती है मौत का स्टेशन की आखिरी ट्रेन, जो हर रात किसी नए मुसाफिर की तलाश में आती है।